नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किर्लोस्कर ऑयल इंजन स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक कैपिटल गुड्स सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस वीडियो में मैं आपको दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूं किर्लोस्कर ऑयल इंजन स्टॉक के बारे में। अगर आप ये दो बारीक चीज़ें किसी भी स्टॉक के बारे में जान जाते हो तो वहां पे आपको ये डिसीजन लेने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है कि भाई क्या आप इस स्टॉक में हमें ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर ये दो बारीक चीज़ें आप किसी भी स्टॉक के बारे में जान लेते हो तो समझ लो आपने उस स्टॉक की 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो मात्र आपने चंद मिनट की वीडियो में कर डाली। एक तो देखो, हम कोई भी जैसे बैंक में जाते हैं, एफडी वगैरह करवाते हैं, LIC लेते हैं, म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हम बैंक से पूछते हैं कि भाई जो चीज़ हम ले रहे हैं, जो एफडी हम करवा रहे हैं, आखिर उस स्टॉक में, उस एफडी में हमें कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना रिटर्न देखने को मिलेगा या फिर कितनी मैच्योरिटी हमें उस एफडी में देखने को मिलेगी। ये चीज़ हम एफडी करवाने से पहले जरूर पूछते हैं। लेकिन क्या कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिल से या फिर ये सवाल करते हो कि भाई जिस स्टॉक में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आखिर उस स्टॉक में हमें कितना रिटर्न देखने को मिलेगा? वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न देगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न देगा? इसलिए मैं यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। एक तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में, जहाँ पे पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा, एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, या फिर ऐसे कौन कौन से नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको स्टॉक में भर भर के गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा, या फिर ऐसे कौन कौन से पॉजिटिव टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेंगे जहां पे स्टॉक में भर भर के रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। मैक्सिमम स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है, मैक्सिमम कितना रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है, शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे मिल जाएगा। और दूसरा मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न। मोस्टली बंदे सिर्फ होल्डिंग पैटर्न को एक डेटा समझते हैं, लेकिन जब मैं इस स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न बताऊंगा तो आपका सोचने का थोड़ा सा तरीका यहाँ पे बदल जाएगा। देखो, सबसे पहले स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं स्टॉक के पिछले 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया, शॉर्ट टर्म में कितना रिटर्न दिया और लॉन्ग टर्म में स्टॉक ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को कितना रिटर्न दिया। अगर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के बारे में देखा जाए तो देखते हैं 1 वीक में स्टॉक ने करीब यहाँ पे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 1 मंथ में स्टॉक ने करीब 14.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 3 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 3 महीने में स्टॉक ने करीब 21% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की है। और अगर स्टॉक में 6 महीने की होल्डिंग की बात करें तो 6 महीने में हमें स्टॉक में करीब 28% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलती है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो 9 महीने में स्टॉक ने करीब 5.5 से लेकर 6% तक एक माइनर सा रिटर्न दिया है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक के लॉन्ग टर्म को लेके। देखते हैं लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर हमें स्टॉक से कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलता है। अगर स्टॉक में लॉन्ग टर्म में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो 1 साल में स्टॉक ने करीब 37.5% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर स्टॉक में 2 साल की होल्डिंग की बात करें तो 2 साल में स्टॉक ने करीब 198% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 2 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 गुना से 2 गुना के करीब करके दिया है। और अगर स्टॉक में 3 साल की होल्डिंग की बात करें तो 3 साल में स्टॉक ने करीब 396% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 3 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 3.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग की बात करें तो 4 साल में स्टॉक ने करीब 673% का एक जबरदस्त रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। और अगर स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने करीब 534% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 5.25 गुना से ज़्यादा रिटर्न बना के दिया है। तो देखा जाए तो एक अच्छा खासा रिटर्न स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में दिया है। अगर एक कंक्लूजन निकाल के देखा जाए तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में एवरेज प्रॉफिटेबल रहा है और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है। देखा जाए तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म में मल्टी बैगर तो बोल नहीं सकते, लेकिन रिटर्न्स यहाँ पे कुछ ऐसे ही हमें देखने को मिलते हैं। एक शानदार प्रदर्शन स्टॉक ने लॉन्ग टर्म में किया है। अगर शॉर्ट टर्म के सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 9 मंथ का टाइम ड्यूरेशन रहा है, जहाँ पे स्टॉक ने करीब 5.5 से लेकर 6% का एक माइनर सा रिटर्न दिया है। और अगर बात करें लॉन्ग टर्म के बारे में तो लॉन्ग टर्म का जो सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है वो यहाँ पे 4 साल
का टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे 4 साल में स्टॉक ने 673% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 6.5 गुना से ज़्यादा करके दिया है। इस स्टॉक में हमें कुछ नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन भी देखने को मिलते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में है, जिससे हमें यह अंदाजा मिलता है कि जिसकी वजह से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर मार्केट में देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी ज़्यादा गिरावट का माहौल बना हुआ है। अगस्त और सितंबर में हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश देखने को मिले। अक्टूबर में एफआईआई ने काफ़ी बड़े लेवल पे बिकवाली करती हुई नजर आई। तो देखा जाए तो पिछले 7-8 महीनों से कोई खास यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स में अपर सर्किट भी देखने को नहीं मिला। तो अगर मार्केट की उस गिरावट को इस स्टॉक के साथ कंपेयर करते हैं तो लगता है कि भाई मार्केट की गिरावट का इस स्टॉक में हमें सीधा सीधा असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हर एक लेवल पे एक अच्छी खासी गिरावट स्टॉक ने दर्ज की है। लेकिन अगर स्टॉक के लॉन्ग टर्म के बारे में देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे जो एक अच्छा खासा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है वो हमें 2 साल के टाइम ड्यूरेशन पे ही मिलना शुरू हो जाता है। 2 साल में ही स्टॉक ने करीब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 1.5 या 2 गुना के करीब करके दिया है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा लंबा टाइम वेट भी नहीं करना पड़ेगा और यहाँ पे रिटर्न्स भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे मिलते हैं। तो देखा जाए तो आप स्टॉक में शॉर्ट टर्म में किसी भी टाइम ड्यूरेशन में एंट्री ले सकते हो, लेकिन एग्जिट करते टाइम मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा कि स्टॉक में आप जितने लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद एग्जिट करोगे उतना अच्छा खासा रिटर्न आपको स्टॉक से देखने को मिलने वाला है। स्टॉक में जो अब तक सबसे मैक्सिमम रिटर्न दिया है वो 673% का दिया है और मैक्सिमम गिरावट जो स्टॉक में देखने को मिलती है वो 28% की देखने को मिलती है जो 6 महीने पहले की है। देखा जाए तो उस टाइम जो टाइम ड्यूरेशन रहा होगा अगस्त या सितंबर के करीब का रहा होगा, उस टाइम यहाँ पे 28% की गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिली और अभी जो मार्केट में गिरावट का माहौल चल रहा है वो गिरावट यहाँ पे हमें 14% के करीब देखने को मिलती है। तो अगर देखा जाए तो ये थे स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पे अभी भी अधूरा रह जाता है कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस क्वेश्चन का जवाब हमें तब मिलेगा जब हम स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न भी चेक कर लेंगे। देखो अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में उसके 5 साल के रिटर्न चेक कर लेते हो और होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हो तो आपको कम से कम 60 से लेकर 80% तक जो डीप फंडामेंटल एनालिसिस है वो आपकी कवर हो जाती है और आप एक सही निष्कर्ष तक पहुंच सकते हो कि भाई क्या हमें स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब देखो होल्डिंग पैटर्न को कैसे देखते हैं उसकी कुछ बारीकियां मैं आपको बताता हूं। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहां पे जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो समझ जाओ कि प्रमोटर वहां से अपनी होल्डिंग को जल्दी से खत्म करने के चक्कर में प्रमोटर वहां से बोरी बिस्तर बांध के निकलने के चक्कर में है और उस स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा देखने को मिलेगा और स्टॉक के रिटर्न काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक के अंदर प्रमोटर होल्डिंग 70, 80, 90% या इससे ज़्यादा है तो भाई वो स्टॉक या तो मल्टीबैगर बनेगा या फिर वो स्टॉक लंबे टाइम तक आपको भर भर के रिटर्न देगा। देखो जो सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी होती है वो प्रमोटर और डीआईआई की होती है, जो किसी भी कंपनी के साथ लंबे टाइम तक रुकते हैं और अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे रिलीज करते हैं। जब वही स्टॉक के अंदर नहीं रहेंगे तो भाई उस स्टॉक में गिरावट तो होनी लाजमी है। लेकिन 2 ऐसे इन्वेस्टर्स की भी कैटेगरी है जो सबसे ज्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी के नाम से जाना जाता है। मुझे पता है कि आप सबसे पहले पब्लिक इन्वेस्टर्स का नाम लोगे तो आप बिल्कुल गलत हो। आपको अपनी जो एनालिसिस स्किल्स है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। देखो सबसे ज्यादा जो पैनिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो एफआईआई होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी 10-15 रैंडमली स्टॉक उठा लेना, ठीक है, और उसका होल्डिंग पैटर्न चेक करना पिछले 1 साल का या 2 साल का। आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा एफआईआई की होल्डिंग में कि भाई कई बार तो पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 0% होती है और वो अचानक बढ़ के हो जाती है किसी स्टॉक में 20%, 25%, 30% हो जाती है। और कुछ स्टॉक ऐसे मिलेंगे जहां पे पिछले साल 20, 25, 30% एफआईआई की होल्डिंग मिलेगी और अगले साल तक आते आते या तो वो एफआईआई की होल्डिंग 0 हो जाती है या फिर 5-7% के ऊपर आके रुक जाती है। तो इतना बड़ा लेवल का फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है एफआईआई की होल्डिंग में। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि भाई स्टॉक में हमेशा प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो, डीआईआई की होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा देखो और एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। वो स्टॉक आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देगा। लेकिन अगर एफआईआई की होल्डिंग ज्यादा रहेगी तो स्टॉक में आपको फ्लक्चुएशन भी जबरदस्त देखने को मिलेगा और वहां पे गिरावट भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ ग्लोबल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब उनको पता चलता है ग्लोबल मार्केट में गिरावट होने वाली है तो वो यहाँ पे सबसे पहले बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। जब वो बिकवाली करके निकल जाते हैं तब पब्लिक
पब्लिक इन्वेस्टर्स को समझ में आता है कि भाई मार्केट में कोई बड़ी बिकवाली होने वाली है, क्योंकि एफआईआई हमेशा 2 कदम एनालिसिस में पब्लिक इन्वेस्टर्स से आगे चलती है और इसी वजह से वो टाइम पे ही एंट्री करते हैं और टाइम पे ही एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, डीआईआई की होल्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा देखो, एफआईआई की होल्डिंग कम से कम देखो। अब देखते हैं स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के पिटारे से आखिर क्या निकल के आता है। अगर स्टॉक का होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले अगर प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल प्रमोटर की होल्डिंग 41.23% थी, जो इस साल घट के 41.17% हो गई है। तो देखा जाए तो प्रमोटर यहाँ पे देखो, सबसे पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो जाता है कि प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि जैसे मैंने आपको बोला था भाई 50% से जैसे होल्डिंग कम होती है प्रमोटर अपनी होल्डिंग को रिलीज करने के चक्कर में लग जाते हैं, तो यहाँ पे लगातार हमें गिरावट देखने को मिली है प्रमोटर की होल्डिंग में। अब बात करने वाले हैं डीआईआई की होल्डिंग के बारे में। तो डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल की अगर देखा जाए तो 24.28% थी, जो इस साल बढ़ के 24.93% है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर ने होल्डिंग रिलीज जरूर की है, लेकिन हल्की सी माइनस ही रिलीज किया है, लेकिन इस प्रमोटर की होल्डिंग 50% से फिर भी कम है। और जो डीआईआई की होल्डिंग है वो यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बिल्कुल मेंटेन करके चल रहे हैं, बल्कि मेंटेन ही नहीं बल्कि डीआईआई अपनी होल्डिंग को लगातार यहाँ पे इंक्रीमेंट भी कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है वो यही 2 इन्वेस्टर्स आते हैं। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी। अगर पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में एफआईआई की होल्डिंग देखें तो भाई पिछले साल एफआईआई की होल्डिंग 7.80% थी, जो इस साल बढ़ते बढ़ते 10.79% हो गई, 10.79% हो गई है। ठीक है, और अगर यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो पिछले साल पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे 20.09% थे, जो इस साल घट के 18.50% हो गए, मतलब 18.5% के करीब हो गए। तो देखा जाए तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी है और पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट तो एक तो यहाँ पे ये है कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, एफआईआई लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग धीरे धीरे कम हो रही है और डीआईआई अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है। ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है कि भाई जो पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग है वो कम है और डीआईआई अपनी होल्डिंग को मेंटेन करके चल रहा है। ये 2 पॉइंट हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलते हैं। नेगेटिव पॉइंट मिलते हैं कि भाई प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, दूसरा प्रमोटर लगातार होल्डिंग को रिलीज कर रहे हैं, एफआईआई की होल्डिंग का रेशियो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब देखा जाए तो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मैंने आपको बता दिए हैं। स्टॉक का जो होल्डिंग पैटर्न है वो भी मैंने आपको समझा दिया। साथ में स्टॉक का जो यहाँ पे होल्डिंग पैटर्न का जो डेटा है वो आपके सामने है। कंपेयर करने के लिए पिछले साल के डेटा आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब डिसीजन आपको लेना है कि भाई क्या आपको स्टॉक में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आप हमें कमेंट करके भी आपका इस सवाल का जो जवाब है कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हो। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी पब्लिक इन्वेस्टर्स है वो आपके यहाँ पे उनको थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन क्लोस्कर ऑयल इंजन स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और उसके होल्डिंग पैटर्न के बारे में। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।